ग्रेसी सिंह ने बॉलीवुड में 2001 में आमिर खान के साथ फिल्म लगान से डेब्यू किया। ये फिल्म न सिर्फ ब्लॉकबस्टर थी बल्कि ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई। ग्रेसी का साधारण लेकिन खूबसूरत लुक और उनकी मासूमियत को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इसके बाद उन्होंने संजय दत्त के साथ मुन्ना भाई MBBS में भी काम किया, जो एक और हिट थी। करियर की गिरावट के कारण बड़े बैनर्स से दूरी, लगान और मुन्ना भाई MBBS के बाद ग्रेसी के पास कई ऑफर्स आए, लेकिन उन्होंने सही फिल्मों का चयन नहीं किया। आमिर और संजय दत्त जैसे सुपरस्टार्स के साथ काम करने के बाद भी वे अच्छे बैनर्स से नहीं जुड़ी। उनकी फिल्मों की कहानी कमजोर थी और ग्रेसी को ज्यादा दमदार रोल नहीं मिले। टीवी की तरफ शिफ्ट होना। जब बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो गया तो उन्होंने टीवी सीरियल्स में काम करना शुरू कर दिया। हालांकि टीवी इंडस्ट्री में भी वे लंबे समय तक टिक नहीं पाईं। आज की स्थिति। ग्रेसी सिंह अब कभी कभार आध्यात्मिक कार्यक्रमों में दिखती हैं। वे फिल्म इंडस्ट्री से लगभग गायब हो चुकी हैं। भाग्यश्री मैंने प्यार किया से स्टार, फिर फ्लॉप। सुपरस्टार के साथ शुरुआत। भाग्यश्री ने 1989 में सलमान खान के साथ मैंने प्यार किया से डेब्यू किया। ये फिल्म सुपरहिट हुई और भाग्यश्री को इंडिया की मोस्ट लवेबल हीरोइन बना दिया। उनके सादगी भरे रोल और मासूमियत को दर्शकों ने खूब पसंद किया। करियर की गिरावट के कारण शादी और फिल्म इंडस्ट्री छोड़ना। फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद ही भाग्यश्री ने हिमालय दसानी से शादी कर ली। शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से ब्रेक ले लिया, जिससे उनकी स्टारडम खत्म हो गई। सिर्फ पति के साथ फिल्में करने का फैसला। भाग्यश्री ने सिर्फ अपने पति के साथ फिल्में करने का फैसला किया। हिमालय के साथ आई फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हो गईं, जिससे उनका करियर पूरी तरह डूब गया। कमबैक में देरी। जब भाग्यश्री ने बॉलीवुड में वापसी करने की कोशिश की तब तक नई अभिनेत्रियां आ चुकी थीं। उन्हें अच्छे रोल नहीं मिले और वे छोटे बजट की फिल्मों में काम करने लगीं। आज की स्थिति। अब भाग्यश्री कभी कभी टीवी और वेब सीरीज में छोटे रोल में दिखती हैं। वे बॉलीवुड में पूरी तरह साइडलाइन हो चुकी हैं। अमीषा पटेल कहो ना प्यार है से स्टारडम, फिर अंधेरा। सुपरस्टार के साथ शुरुआत। अमीषा पटेल ने ऋतिक रोशन के साथ 2000 में फिल्म कहो ना प्यार है से डेब्यू किया। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और अमीषा रातों रात सुपरस्टार बन गईं। इसके बाद उन्होंने सनी देओल के साथ गदर, एक प्रेम कथा 2001 की, जो अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बनी। करियर की गिरावट के कारण घमंड और गलत फैसले। कहो ना प्यार है और गदर की सफलता के बाद अमीषा को लगा कि वे इंडस्ट्री की नंबर 1 हीरोइन बन चुकी हैं। उन्होंने कई बड़े डायरेक्टर्स और फिल्मों को मना कर दिया। परिवार से विवाद। 2004 में अमीषा ने अपने ही माता पिता पर 12 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का केस कर दिया। इससे उनकी छवि को काफी नुकसान हुआ और फिल्म इंडस्ट्री में उनकी इमेज खराब हो गई। बॉलीवुड से दूरी और कमजोर फिल्में। 2010 के बाद से उनके पास अच्छे ऑफर्स आने बंद हो गए। आज की स्थिति। अमीषा पटेल हाल ही में गदर 2 में नजर आईं, लेकिन उनकी करियर ग्राफ पहले जैसा नहीं रहा। अब वे छोटे बजट की फिल्मों और ब्रांड प्रमोशन तक सीमित रह गई हैं। सेलेना जेटली ग्लैमर से गायब होने तक। सुपरस्टार के साथ शुरुआत। सेलेना जेटली ने 2003 में फरदीन खान के साथ जान शिंद से डेब्यू किया। हालांकि फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन सेलेना को ग्लैमरस लुक के लिए पहचान मिली। इसके बाद वे नो एंट्री, गोलमाल रिटर्न्स, टॉम डिक एंड हैरी जैसी हिट फिल्मों में दिखीं। करियर की गिरावट के कारण सिर्फ ग्लैमरस रोल्स पर निर्भर रहना। सेलेना ने सिर्फ आइटम नंबर और बोल्ड किरदारों पर फोकस किया। उन्हें कोई सीरियस और दमदार किरदार नहीं मिले। हॉलीवुड जाने की कोशिश। उन्होंने बॉलीवुड को छोड़कर हॉलीवुड में करियर बनाने की कोशिश की, लेकिन वहां उन्हें अच्छे मौके नहीं मिले और वे बीच में ही इंडस्ट्री से दूर हो गईं। शादी के बाद करियर खत्म। 2011 में शादी के बाद उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी और विदेश में सेटल हो गईं। आज की स्थिति। अब सेलेना जेटली बॉलीवुड से पूरी तरह गायब हैं और कभी कभी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। उर्मिला मातोंडकर रंगीला से स्टारडम, फिर गायब। सुपरस्टार के साथ शुरुआत। उर्मिला मातोंडकर ने 1995 में राम गोपाल वर्मा की रंगीला से धूम मचा दी। वे 90 की सबसे स्टाइलिश और बोल्ड हीरोइन बन गईं। उन्होंने जुदाई 1997, सत्या 1998, भूत 2003 जैसी हिट फिल्में दी। करियर की गिरावट के कारण राम गोपाल वर्मा पर निर्भर रहना। उर्मिला ज्यादातर रामू कैंप की फिल्मों में काम करती थीं। जब राम गोपाल वर्मा का करियर गिरने लगा तो उर्मिला को भी नुकसान हुआ। राजनीति में जाने का फैसला। एक्टिंग में सफलता नहीं मिलने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। हालांकि वहां भी वे कोई खास पहचान नहीं बना पाईं।
आज की स्थिति। अब उर्मिला फिल्म इंडस्ट्री से पूरी तरह गायब हैं और कभी कभी टीवी रियलिटी शो में बतौर जज नजर आती हैं। निष्कर्ष, इन 5 हीरोइनों ने बॉलीवुड के सुपरस्टार्स के साथ अपने करियर की शानदार शुरुआत की। लेकिन गलत फैसलों, घमंड और इंडस्ट्री के बदलते माहौल की वजह से वे धीरे धीरे गुमनामी में चली गईं। अगर ये हीरोइनें सही समय पर सही फिल्में चुनती तो आज भी बॉलीवुड में टॉप एक्ट्रेस होती। ऐसे ही और रोचक फिल्मी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।